Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the fifth lecture of Fundamentals of Marketing. Today's lecture is known as Analyzing the Marketing Environment. ठीक है, we all know what environment is. हम अक्सर ये word अपने day to day conversation में use करते हैं. What is meant by environment in very general terms? Environment हम किसे कहते हैं कि वो तमाम फैक्टर्स जो कि हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से अफेक्ट करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि वो तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि किसी न किसी तरह से ईदर इट कैन बी डायरेक्टली और इट कैन बी इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से ये हमारी फर्म की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं, हमारी कंपनी को अफेक्ट करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. सो दीज फोर्सेस आर बेसिकली नोन एज द मार्केटिंग एनवायरनमेंट. सो लेट्स गो फर्दर. जब हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, सो बेसिकली वी हैव डिवाइडेड इट इनटू टू ब्रॉडर फैक्टर्स. ठीक है, टू ब्रॉडर टाइप्स, सॉरी, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है, नाउ जो हमारी माइक्रो एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट इज बेसिकली दैट एनवायरनमेंट, इसमें वो वाले फैक्टर्स हमारे पास आते हैं विच हैज़ अ वेरी डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवर आर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, क्लोजली लिंक्ड होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास ये फैक्टर्स. ठीक है. On the other hand, if you talk about the macro environment जो है उसमें what happens के जो फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारी कंपनी को इम्पैक्ट नहीं करते. ठीक है, डायरेक्टली हमारी कंपनी को अफेक्ट नहीं करते. दे आर नॉट क्लोजली लिंक्ड टू आवर कंपनी. ठीक है, होता क्या है कि मैक्रो एनवायरनमेंट, एज वी ऑल नो, कि ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता. मैक्रो एनवायरनमेंट जाके माइक्रो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, एंड देन माइक्रो एनवायरनमेंट ऑब्वियसली कंपनी को अफेक्ट करता है. सो वी कैन सी दैट इट इज नॉट अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, इट इज एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. मैक्रो एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा माइक्रो एनवायरनमेंट को, और माइक्रो फिर इन टर्न वी ऑल नो दैट इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली. ठीक है, so the main difference between the two is that micro has a very direct impact and macro environment has an indirect impact. ठीक है, if we look at macro environment में हमारे पास डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आ जाता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. ठीक है, सो okay, this is a definition. The marketing environment includes the actors and forces outside the marketing that affect the management's ability to build, maintain and successful relationship with customers. जिस तरह I said before कि ये हमारे पास external forces होते हैं जो कि impact करते हैं हमारी marketing effectivity, efficiency को. ठीक है, obviously building and maintaining relationship with the customers is a function of marketing. So we can safely say that these are the actors or forces which externally impact our marketing abilities. ठीक है. Micro environment, we have discussed that it consists of actors that are close to the company and it has a direct impact over the company. ठीक है. Let's talk about now. Let's look at the micro environment in detail. Micro environment, as we all know that these are the factors जो कि directly impact करते हैं. ठीक है. Now what can possibly be those factors? देखें, ये factors बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बेतहाशा हो सकते हैं, if we try to point them out, but here we will look at a few major ones. ठीक है. The first one is the company, second is supplier, market intermediaries, competitors, Publix and customers. ठीक है. Now let's discuss how basically these things can affect the company, affect the marketing activities. The first one is the company. ठीक है. What is meant by company? Company का मतलब है कि ये उस कंपनी की बात हो रही है कि जिसकी हम मार्केटिंग एक्टिविटीज स्टडी कर रहे हैं या देख रहे हैं. ठीक है.
मतलब जिस कंपनी की मार्केटिंग को हम देख रहे हैं तो वही कंपनी का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है, उसी कंपनी की बात हो रही है जिस कंपनी की हम मार्केटिंग को स्टडी कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली द कंपनी इटसेल्फ हैज एन इम्पैक्ट ओवर द मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ दैट सेम कंपनी. ठीक है, मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ एंड मैं स्टडी कर रहा हूँ उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को. तो अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी की ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके हायर ऑफिशियल्स हैं, जो उनके स्टाफ वर्कर्स हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये मिलकर ये कंपनी बनाते हैं. ठीक है, सो ये जो तमाम लोग हैं, उनके तमाम डिपार्टमेंट्स, उनका तमाम स्टाफ, उनका सिक्योरिटी स्टाफ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें मिलके अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका एनवायरनमेंट बनते हैं. ठीक है, और इसी पे इम्पैक्ट करते हैं. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी, the top management obviously has a great impact over the marketing department because they make certain decisions, they give you visions, एक ट्रेंड सेट करते हैं, कल्चर सेट करते हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली द टॉप मैनेज उनके अप्रूवल्स चाहिए होते हैं. ठीक है, सो द टॉप मैनेजमेंट हैज अ वेरी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. उसके बाद फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली फाइनेंस हैज एन इम्पैक्ट. मार्केट डिपार्टमेंट अगर कुछ प्रोजेक्ट्स करना भी चाहता है बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट कंसिडर इट फीजिबल और उनको वो अप्रूवल्स नहीं मिलती, सो दिस इज एन इम्पैक्ट. ठीक है, उसके बाद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ओवर मार्केटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, सो द पॉइंट इज के जो कंपनी इटसेल्फ है दैट इज द वेरी फर्स्ट फैक्टर इन द माइक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है, जो कि ऑब्वियसली उस पर इम्पैक्ट डालती हैं. इसमें हमारे पास और भी हैं, परचेजिंग है, ऑपरेशंस हैं, अकाउंटिंग है, लॉजिस्टिक्स हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है, सो द कंपनी डज हैव एन इम्पैक्ट ओवर द मार्केटिंग एक्टिविटी. उसके बाद हम बात करते हैं सप्लायर्स के बारे में. सप्लायर्स कौन होते हैं? दे प्रोवाइड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, सप्लायर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट इनका होता है ऑन द कंपनी. And the reason is कि suppliers कौन होते हैं? They basically provide you the raw material for your business. ठीक है, so definitely they have a very strong and a very direct impact on the company. Supplier में थोड़ी सी गड़बड़ आएगी, obviously company उससे affect होगी in a negative way. And if the supplier perform in a better way, so the company would run smoothly and in a better way. ठीक है, so supplier का obviously impact होता है because supplier is very important, and due to this importance what companies are doing these days, they are considering, they are treating suppliers as their partners. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई बर्गर शॉप है या वट एवर इट इज़, सुबह आप आते हैं सप्लायर के साथ, आपकी जी लड़ाई हो गई. ठीक है, सप्लायर कहता है नहीं मैं नहीं देता आपको स्टफ. ठीक है, सो व्हाट वुड यू डू नाउ? इतना क्विकली आप कहीं से और चीज़ें अरेंज करना वगैरह वगैरह. सो ये थोड़ी सी एक हिंड्रेंस आ जाएगी आपके तमाम प्रोसेस में, एंड अल्टीमेटली आप कस्टमर को वो प्रॉपर वैल्यू नहीं दे सकेंगे, एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. ठीक है, सो सप्लायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है एनवायरनमेंट का जो हिस्सा है, दैट इज़ नोन एज मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज. देखिए, मार्केटिंग इंटरमीडिएरी क्या होता है? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कंपनी और एंड यूज़र जो कस्टमर होता है, कंपनी और कस्टमर के बीच में जो कुछ भी आता है वो उसको हम कहेंगे मार्केट इंटरमीडिएरी. ठीक है, कंपनी में एक प्रोडक्ट बनता है और आप उसको कंज्यूम करते हैं, इसके बीच में जो 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 एक्टर्स भी आते हैं, दे विल बी नोन एज मार्केट इंटरमीडिएरीज. एंड व्हाट दे डू, दे हेल्प द कंपनी टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स टू द फाइनल बायर्स. कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, आप उसको कंज्यूम करते हैं, बीच में क्या क्या आता है हमारे पास? ठीक है, नंबर 1 हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूटर आता है, हमारे पास इसमें होलसेलर्स आते हैं, हमारे पास रिटेलर्स आते हैं. ठीक है, एक प्रोडक्ट जाता है रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, फिर जाता है रिटेलर्स के पास,
अल्टीमेटली आपके पास पहुंचता है। ठीक है, सो ये जो बीच में जो जो भी फैक्टर्स आते हैं, इफ इट इज द डिस्ट्रीब्यूटर, इफ इट इज द होलसेलर, इफ इट इज द रिटेलर, वट एवर इट इज, ये चीजें आती हैं मार्केट इंटरमीडियरीज में। ठीक है, so they also have an impact over obviously the company and the marketing activities। ठीक है, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट कंपेटिटर्स। ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर है दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स अस। कंपेटिटर्स को देख के हम अपनी सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं, बिकॉज वी आर इन कॉम्पिटिशन विद दैट। हमारी सारी ऑफर्स जो होती हैं, हमारा वे ऑफ ऑपरेटिंग, एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय कंपेटिटर इन वेरी डायरेक्ट वे। इसकी एक बड़ी सिंपल सी एंड कॉमन सी एग्जांपल आपको दे दूं। आपने देखा होगा कि जब ये हमारे पास ये जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं दो चार पाकिस्तान में, यूफोन, टेलीनॉर, मोबिलिंक, ठीक है, जोंग, ठीक है, वारिद एंड मोबिलिंक आर नाउ वन, सो वी नो इट एज मोबिलिंक। ठीक है, मोबिलिंक जैज। अब ये जो हमारे पास नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, दे आर इन एन एक्सट्रीम कंपटीशन विद ईच अदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम का कंपटीशन है इनका आपस में। सो क्या होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि कोई एक कंपनी एक किस्म का पैकेज निकाल लेती है, उसके कुछ अरसे बाद तमाम कंपनीज में उसी तरह के तकरीबन उस तरह के पैकेजेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सो व्हाट इज दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंपेटिटर। कंपेटिटर के एक्शंस ने इस कंपनी के तमाम ऑफर्स को ही बदल दिया है। ठीक है, सो यस, कंपेटिटर्स डू हैव अ वेरी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। ठीक है, उसके बाद वी टॉक अबाउट पब्लिक्स। ठीक है, एनी ग्रुप that has an actual or potential interest or an impact on the organization's ability to achieve its goal। Very simple means कि जो कोई भी पार्टी, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से कंपनी के साथ कोई इंटरेस्ट हो, कंपनी को वो अफेक्ट करते हो या कंपनी से वो लोग अफेक्ट होते हो, दैट वुड बी नोन एज पब्लिक्स। ठीक है, फाइनेंशियल पब्लिक्स, हमारे पास बैंक शैंक्स वगैरह आ गए, मीडिया पब्लिक्स, गवर्नमेंट पब्लिक्स, citizen action publics, local publics, general publics, internal publics। ठीक है, so these people also they do have an impact on the company। ठीक है, and company का भी इन पे impact होता है। so it is a direct relation and हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट को वो माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते हैं। कस्टमर, ऑब्वियसली गेम ही तमाम हम जो कुछ कर रहे हैं वो कस्टमर्स के लिए ही कर रहे हैं। कस्टमर्स में हमारे पास क्या आता है, वी हैव कंज्यूमर मार्केट्स। ठीक है, वी हैव बिजनेस मार्केट्स, वी हैव गवर्नमेंट मार्केट्स, वी हैव इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, whatever we are doing, the sole purpose of our business is, the sole purpose of the market is ultimately to satisfy the customer। ठीक है, so customer without a doubt has a very deep impact over the company and the market activities। हमारे पास कंज्यूमर मार्केट्स आ जाती हैं, बिजनेस मार्केट्स हैं, गवर्नमेंट मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। आई थिंक दैट डज नॉट नीड टू बी एक्सप्लेन। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। So this was all for this lecture. If you have any questions, let's discuss in the live session that which we are gonna have. Thank you.